أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس نزل إليهم لعلهم يتفكرون. एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हज़रात, ये चंद ऐलानात और हैं 2-3 मिनट के अंदर, इसको भी समाअत फरमा लें, इसलिए कि हुक्म है कि जो बंदों का शुक्रिया अदा करता है वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। इन तमाम मजालिस में वो तमाम मोमिनीन, तमाम अज़ादारान जिन्होंने शिरकत की, उन सब का शुक्रिया अदा किया जाता है। और आप हज़रात जानते हैं कि इन मजालिस में कोई माली ताउन दरकार नहीं होता है। जो मोमिनीन ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ शिरकत करते हैं उसको कबूल कर लिया जाता है, लेकिन माली ताउन जिसे चंदा कहते हैं वो इसमें नहीं होता है। और वो अफराद जो अपनी खुशी से इसमें शिरकत करते हैं उनको जनाब सैयदा अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। इसमें हमारे अर्शी रज़ा साहब और उनके भाई जनाब अबुल हसन साहब, हमारे वसी भाई और निसार अब्बास साहब तबातबाई, हमारे छोटे भाई आसिफ नकवी और दीगर अफराद जो इसमें शिरकत करते हैं, मौला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ अपनी बारगाह से। और हुसैनाबाद ट्रस्ट का भी शुक्रिया अदा किया जाता है, जनाब रिजवान साहब और तमाम ट्रस्ट के मुलाजमीन का। ज़िला प्रशासन थाना अध्यक्ष सादतगंज जनाब महेश पाल सिंह जी, चौकी इंचार्ज जनाब राम सेवक जी और जनाब अजीत जी का शुक्रिया, जिन्होंने इन मजलिसों में शांति व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग किया। ग्राफ एजेंसी और तमाम रिकॉर्डिंग करने वाले P5 वर्ल्ड, शहीदी ऑफिशियल, गौहर एजेंसी और अली CD वगैरह का भी शुक्रिया, जिन्होंने इन मजालिस को लाइव दिखाया और दिखा रहे हैं। और जनाब अबू ज़र साहब कंतूरी का ख़ास शुक्रिया और सभी लगाने वालों का शुक्रिया। अंजुमन लश्कर हुसैनी जो बहुत एहतिमाम करती है और दीगर अफराद जो सबीले लगाते हैं, जनाब सैयदा अपने ख़जाने से जनाब खतीजा के सदक़े में उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। और एक मरतबा फिर से सूरह फ़ातिहा पढ़ के वालदैन मीसम रज़ा साहब, वालदैन अली हसन मास्टर साहब, वालदैन उरूज साहब, वालदैन वसीम अब्बास, वालदैन मेहदी हसन बबलू, वालदा ज़ीशान हैदर, राष्ट्रीय सहारा मरहुमा फ़हमीदा नकवी बिनते रफ़ाक़त हुसैन, जनाब शामू साहब, जनाब हुसैन मेहंदी साहब, जनाब इर्तिज़ा साहब, जनाब सिकंदर आगा, दरोगा हामिद हुसैन साहब, जनाब क़ायम रज़ा अब्दी, जनाब बशन भाई, जनाब सरवर हादी इब्न हादी हुसैन और जनाब हाशिम रज़ा रिज़वी इब्न नासिर रिज़वी और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए पढ़ दें। और ये ऐलान भी साथ साथ सुनते जाएँ फ़ातिहा के साथ साथ कि 25 मुहर्रम को दोपहर में 11:30 बजे मौलाना सकलैन आब्दी साहब के अज़ाख़ाने अशरफाबाद में मजलिस होगी, जिसे मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ख़िताब करेंगे। और मोहम्मद भाई बिलाव बाराबंकी में जो 25 मुहर्रम का मैं ऐलान कर चुका हूँ इससे पहले भी, उसमें रात में 9 बजे शब में आपसे शिरकत गुजारिश है। और हमारे मेहदी हसन बबलू साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है, जिन्होंने इश्तिहारात के ज़रिए इन मजालिस को लोगों तक पहुँचाया। आप तमाम हज़रात को जनाब सैयदा अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हज़रात अज़ादारान सरकार सैयदुल शुहदा और पुरसादारान हज़रात असीरान करबला
बतफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतसद्दुक़ मासूम आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैनी अकादमी की जानिब से मुनक़िदा इस ख़म्से मजालिस में आज ये आखिरी मजलिस है और आज मौसम की नासाज़गारी की वजह से आप हज़रात को ख़ास करके जो हमारी माँ बहनें गीले फ़र्श के ऊपर तशरीफ़ फरमा हैं, इनको जनाब सैयदा अपनी बेटियों के सदक़े में अजर अता फ़रमाएँ। आपको जो ज़हमत हो रही है इसका मेरी मजाल क्या कि मैं शुक्रिया अदा करूँ। आज शब जुमा जनाब सैयदा अपने बेटे की क़ब्र पर आपके लिए दुआ करेंगे। मुसलसल आपके सामने सूरह अन-नहल की एक आयत की रोशनी में जो गुफ्तगू जारी व सारी थी उसका आज आखिरी मरहला है। मैंने जो लोग रोज़ तशरीफ़ फरमा रहे उनको उनके अज़हान में बात महफूज होगी कि ये मुसलसल अर्ज़ करने की कोशिश की कि कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में कुरान पर तफ़क्कुर का हुक्म दिया गया है। सिर्फ़ तिलावत कुरान का हुक्म नहीं है बल्कि कुरान की तिलावत के साथ साथ कुरान पर तफ़क्कुर करने का, तदब्बुर करने का, गौर व फ़िक्र करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए कि तिलावत कुरान यकीनन इबादत है। तिलावत कुरान से भी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं, तिलावत कुरान से भी सवाब में इज़ाफ़ा होता है। लेकिन जो असल कुरान के फ़यूज़ हो, आइए मौलाना अस्करी साहब इधर आज नहीं आ जाएँ, सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले अहमद। वो सिर्फ तिलावत से हासिल नहीं हो सकते बल्कि तिलावत के साथ साथ तफ़क्कुर करना, गौर व फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ान गिरामी, तफ़क्कुर का हुक्म इसलिए भी है कि कुरान एक है और कुरान के रुख दो हैं। कुरान का एक ज़ाहिरी रुख है और कुरान का एक बातिनी रुख है। कुरान का ज़ाहिरी रुख ये है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये ज़ाहिरी रुख है। कुरान में 114 सूरें हैं, ये कुरान का ज़ाहिरी रुख है। कुरान में 6000 से ज़्यादा आयात हैं, ये कुरान का ज़ाहिरी रुख है। कुरान बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास पर तमाम होता है, ये कुरान का ज़ाहिरी रुख है। कुरान के ज़रिए हमें किरदार साज़ी करना चाहिए, कुरान के ज़रिए हमें अपने नफ्स का तज़किया करना चाहिए, कुरान के ज़रिए हमें परहेज़गार बनना चाहिए। ये कुरान का ज़ाहिरी रुख है। लेकिन अज़ीज़ों, जब कुरान पर आप गौर करेंगे, तफ़क्कुर करेंगे तो कुरान का एक बातिनी रुख है। और कुरान का बातिनी रुख ये है कि जब आप बहुत गौर के साथ, बसीरत के साथ, मारिफत के साथ कुरान पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल तयशुदा नज़र आएगी कि अल्लाह ने कुरान को रास्ता बनाया है और अहले बैत को मंजिल बनाया है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान को अल्लाह ने रास्ता बनाया है, अहले बैत को मंजिल बनाया है। अल्लाह चाहता है कि इस कुरान पर गौर करो, फ़िक्र करो और कुरान पर गौर व फ़िक्र के ज़रिए समझो कि मकसद कुरान मारिफत अहले बैत है, कि जो वारिसान कुरान हैं, जो हामिलान कुरान हैं, जो असल आलिमान कुरान हैं, उनकी मारिफत हासिल की जाए। ये कुरान का बातिनी रुख है। पढ़े लिखे उलमाए किराम माशाअल्लाह आज काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं और ज़िम्मेदारी के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान का बातिनी रुख यही है। इसीलिए अज़ीज़ों, कुरान में कल आयात पर गुफ्तगू हो चुकी है। कुरान में दो तरह की आयतें हैं। कुछ आयात वो हैं जिन्हें आयात मुहकमात कहते हैं और कुरान में कुछ वो आयतें हैं जिन्हें आयात मुतशाबिहात कहते हैं। कल से आप तवज्जो सुन रहे हैं पहली मजलिस ही से। कुछ आयतें वो हैं जो आयात मुहकमात हैं और कुछ आयतें वो हैं जो आयात मुतशाबिहात कहलाती हैं। ये मुहकमात क्या हैं और मुतशाबिहात क्या हैं? तो वो आयात मुहकमात कहलाती हैं कि जिनको आप पढ़िए तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि इस आयत का मिस्दाक कौन है, इस आयत का पस मंज़र क्या है, इस आयत में हुक्म क्या है। जो बिल्कुल साफ साफ आईने की तरह साफ साफ आयतें हैं वो आयात मुहकमात कहलाती हैं।
लेकिन जिनका मफहूम उलझा हुआ है वो आयाते मुतशाबिहात कहलाती हैं। ये अल्लाह ने कुरान में मुहकमात के साथ साथ मुतशाबे आयात भी रखी। भाई सवाल ये है कि ऐसी आयतें जो समझ में नहीं आती यानी मुतशाबिहात में हैं, उनको रखने का मकसद क्या है? तो अजीज़ो मुहकमात के साथ आयात मुतशाबिहात को कुरान में रखा ही इसलिए गया कि वो लोग जो कुरान को काफ़ी कहने के बाद ऐलान कर चुके हैं, जो कुरान को काफ़ी कह चुके हैं, वो भी आले मोहम्मद से अपना दामन बचा न पाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। कि उनको भी मुहकमात न सही मुतशाबहात ही के लिए अहले बैत के पास आना पड़े। यानी अल्लाह चाहता ही ये है कि अहले बैत के दामन से दूर न होने पाए। वो लोग जो कुरान को काफ़ी कहते हैं उनको भी अहले बैत तक आना ही पड़े। इसलिए अल्लाह ने कुरान में एक अदम इंतज़ाम किया। भाई अल्लाह मिजाजों को जानता है। अल्लाह को मालूम था कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो हदीस किस्सा छोड़ देंगे, आए तथीर न छोड़ पाएंगे। तो गुफ्तगू को मैं शुरू कर रहा हूँ। या अली मदद कहना छोड़ देंगे, बिस्मिल्लाह न छोड़ पाएंगे। जिक्र कदीर करना छोड़ देंगे, आयत कदीर न छोड़ पाएंगे। जिक्र जुल्फ़िकार तर्क कर देंगे, सूरह हदीद न छोड़ पाएंगे। जिक्र सखावत अहले बैत करना छोड़ देंगे, सूरह दहर पढ़ना न छोड़ पाएंगे। तो अल्लाह ने इंतज़ाम किया कि मेरी कुदरत देखो, तुम हदीस किस्सा नहीं पढ़ते, मैं आए तथीर पढ़वा लूँगा। तुम जिक्र कदीर नहीं करते, मैं आया कदीर पढ़वा लूँगा। तुम अहले बैत से मवद्दत नहीं करते, मैं आया मवद्दत पढ़वा लूँगा। तुम अहले बैत का कसीदा नहीं पढ़ते, मैं सूरह दहर पढ़वा लूँगा। अरे यूँ नहीं पढ़ते हो तो यूँ पढ़वा लो। एक सलावात का सहारा दे मोहम्मद वाले हम। सुनिए जाने के बहुत खास मंजिल तक पहुंचाना है कि भाई अल्लाह इस कुरान के जरिए, कुरान को अल्लाह ने रास्ता बनाया है, अहले बैत को मंजिल बनाया है कि अगर कुरान को पे फिक्र करोगे तो कुरान भी तुम्हें अहले बैत ही तक पहुंचाएगा। अब उलमा बैठे हैं, कुरान अपने दामन में वाक़यात लिए हुए है, मोजज़ात लिए हुए, वहीं कुरान में अहकाम शरीयत भी है। और कुरान में जितने अहकाम शरीयत है तो शरीयत भी अहले बैत तक पहुंचाने ही का रास्ता है। भाई आप मुतवज्जे हो गए, जितने अहकाम शरीयत हैं वो भी इसीलिए हैं कि अहले बैत तक पहुंचो। कल का जुमला आपको याद होगा, नमाज को मोमिन की मेराज बनाया, ताकि मेराज ही के जरिए तो अली को समझा जा सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। भाई सब मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो सुनिएगा भाई, अहकाम शरीयत जो कुरान में है तो शरीयत भी अहले बैत तक पहुंचाने के लिए आप दलील मांगिए। तो दलील यह है कि शरीयत में उलमा बैठे, सबसे पहला हुक्म तहारत का हुक्म है। आप तोहफतुल अवाम खोले, तौज़ीउल मसाइल उठाएं तो सबसे पहले आपको बाब तहारत मिलेगा। नमाज का चैप्टर बाद में, रोज़े की बातें बाद में, हज व ज़कात का तज़किरा बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले है बाब तहारत। सबसे ज्यादा शरीयत ने पाक रहने का हुक्म दिया है कि पाक खाओ, पाक पहनो, पाक रहो। भाई शरीयत में सबसे ज्यादा तहारत पर जोर दिया गया है, पाकीज़गी पर जोर दिया गया है। इतना जोर है कि हम दुनिया में आए तो पहला हुक्म दिया गया कि पाक करो। मारे आप, हम पैदा हुए तो पहला हुक्म दिया गया कि पाक करो, और हम मर गए तो पहला हुक्म दिया गया। तो जो फरमाइएगा, सलावत का सहारा दे मोहम्मद।
पूरी तवज्जो रखिएगा भाई। पैदा हुए तो गुस्ल का हुक्म, मर गए तो गुस्ल का हुक्म, दुनिया में आए तो पहला हुक्म के पाक करो, दुनिया से गए तो पहला हुक्म के गुस्ल पाक करो। भैया पाकीज़गी की यहाँ क्या जरूरत है? हम दुनिया में आए हैं, अभी नमाज वाजिब नहीं, रोजा वाजिब नहीं, क्यों पाक किया जाए? हम मर गए, अब हमारी नमाज दूसरे पढ़ेंगे, क्या हो गया? और जो हमारे आप, अब हमें पाकीज़गी की क्या जरूरत? तो जवाब ये आएगा कि भाई पाकीज़गी का पैदा होते ही तहारत का हुक्म इसलिए है कि अब पाकीज़गी के बाद, तहारत के बाद, गुस्ल के बाद दाएं कान में अजान सुनाई जाएगी। भाई तो फरमाइएगा, बाएं कान में अकामत सुनाई जाएगी। भाई पैदा हुए तो पाक किया गया क्योंकि अजान सुनना है। अच्छा तो मर गए, अब क्यों पाक किया गया? कि अब तलखीन सुनना है। तो फरमाइएगा भाई दुनिया में आए पाक किए गए, अजान सुनना है, दुनिया से गए पाक किए गए, तलखीन सुनना है। अजान में भी नामे अली है, तलखीन में भी नामे अली है। पैगाम दिया जा रहा है कि सिर्फ जिक्र अली करने वाले के लिए पाक रहना जरूरी नहीं है, सुनने वालों के लिए। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। उलमा बैठे, देखिए तहारत लिबास जरूरी है, तहारत बदन जरूरी है, तहारत नफ्स जरूरी है। भाई तहारत इतनी जरूरी है कि आज दलीलें दी जाती हैं अज़ादारी के लिए, विलायत के लिए, अहले बैत के लिए, दीन के लिए। तो कहते हैं साहब समझ में नहीं आता, तो ये दलीलों की कमी नहीं है। अरे इमाम हुसैन से ज्यादा समझाने वाला कौन गुजरेगा? भाई करबला में इमाम हुसैन ने समझाया, सुनने वाले लाखों थे, सुधरने वाले कितने थे? सिर्फ 4 क्यों? इमाम ने फैसला किया कि मुझे मालूम है तुम्हारे शिकार माल हराम से भरे आए। इसका मतलब जहां हराम होता है, जाकिर तो जाकिर इमाम की बात समझ में। भाई तहारत जरूरी है। हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए, कदा समझ में नहीं आता तो दलीलों को चेक न कीजिए, हवालों को चेक न कीजिए, खाने को चेक कीजिए। भाई जुमला मैंने घरों की मजलिसों में पढ़ा है। अपने बच्चों नौजवानों से मैं कहता हूं, याद रखना, तुम 2 लाख की मोटरसाइकिल ले लो, लेकिन अगर पेट्रोल में मिलावट होगी तो इंजन खराब होना है। भाई अगर पेट्रोल में मिलावट है तो इंजन खराब होना है, तो अगर ग़िज़ा में नजासत है तो अकीदा खराब हो। सुनिए आइए नसीर भाई इधर इजाज़ मांगो, आप भी आइए, आइए इजाज़ मांगो आप भी। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले अहमद। एक सलावत और भेजे, देखिए ये मसला
तहारत फजा का। उलमाए किराम बैठे, हमारे मौलाना अस्करी साहब, मौलाना शरफ नकवी साहब, मौलाना तनवीर साहब, मौलाना यूसुफ मशदी साहब, पढ़े लिखे माशाल्लाह। ये सिन में कम है लेकिन इल्म में बहुत आगे हैं। हमारे के यहाँ इल्म के लिए बुढ़ा होने की शर्त है भी नहीं। इल्म में बहुत आगे माशाल्लाह। साहिबान ज़बान है हमारे मौलाना सकलैन साहब बैठे। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि पेट्रोल में मिलावट होगी तो इंजन ख़राब होना है, ग़िज़ा में नजासत होगी तो अक़ीदा ख़राब होना है। ये एक्सटर्नल मसला नहीं है, इंटरनल मसला है। नहीं नहीं, अभी जुमला मैंने दिया ही नहीं आपको। ये एक्सटर्नल मसला नहीं है, इंटरनल मसला है। ये हार्डवेयर का मसला नहीं है, सॉफ्टवेयर का। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। गिरामी सबसे ज्यादा शरीयत ने तहारत पर जोर दिया है, सबसे ज्यादा तहारत पर जोर दिया गया। इतना जोर तहारत पर है कि एक सूरा नाजिल हो गया, सूरह बरात। क्यों नाजिल हुआ? कि जो मुशरिकीन हैं इनसे कहो कि अब ये हमारे घर में ना आए, खाने काबा में ना आए। मुशरिकीन भी आते थे खाने काबा में, वो भी तवाफ करने आते थे, मगर सूरह बरात के जरिए हुक्म दिया इनसे कहो कि अब ना आए। पालने वाले आने थे, मुकद्दस घर है, शायद आते आते सुधर जाएं। कहा मुकद्दस जगहों का कानून बता रहे हैं, यहाँ आते आते न सुधरना, सुधर के आना। भाई अच्छे खासे वो भी आते थे। सूरह बरात ने नाजिल होके उनका आना बंद कर दिया। भाई पहले काबे में सब आते थे, जब से सूरह बरात आया सबका आना बंद हो गया। लोग हमसे यही तो कहते, पहले मजलिस में सब आते थे, जब से मनाजरा पढ़ा जाने लगा सुनिएगा मेरे साथ भैया। देखिए आज मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश कम है, इंशाल्लाह नारों की मंजिल भी आएगी, लेकिन मेरी बात सुने। सूरह बरात नाजिल हुआ कि मुशरिक ना आए। क्यों ना आए? इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, कि मुशरिक नजिस है। काबा क्या है? काबा पाक है। कैसा पाक है कि जनाब इब्राहिम ने बनाया। अब पूरी तवज्जो सुनिएगा। आवाज़ तहरा बैती, कि मेरे घर को पाक कर दो। ये गलत तर्जुमा मैंने किया। देखिए पाक करने का हुक्म नहीं है, लेकिन वहां नजासत थी ही नहीं। भाई काबे को जनाब इब्राहिम और इस्माइल दोनों ने मिलकर बनाया। मक्के में मजदूरों की कमी नहीं थी, लेबर्स की कमी नहीं थी, लेकिन जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने काबा बनाया तो मजदूरों को नहीं बुलाया, खुद और बेटे के साथ बनाया। भाई कुर्सी डाल के बैठ जाते, मजदूरों को बुलाते, काबा बनवाते, आवाज देंगे अहमद ये तामीर बैत का मामला है, वो गुनाहगार हैं, मैं और मेरा बेटा मासूम है। मैं आज ही फैसला कर रहा हूं, जब तामीर बैत में गुनाहगार शरीक नहीं हो सकता तो अहले बैत में। अब देखिए मैं मजलिस अपने नौजवान भाइयों को समझाने के लिए पढ़ता हूं। तहरा बैती का मेरे घर को पाक रखो। पाक करना और है, पाक रखना और है। यहां नजासत को हटाने का हुक्म नहीं है। भाई दो लफ्ज में पेश कर रहा हूं, एक लफ्ज है रफा और एक लफ्ज है दफा। भाई अक्सर आपने सुना होगा मामला रफा दफा कर दो, तो जो हमारे यहां एक लफ्ज है रफा, एक लफ्ज है दफा। रफा करना, दफा करना। ये रफा और दफा क्या है? चाय में मक्खी गिर गई, उसे उंगली से उठा के, चुटकी से उठा के बाहर फेंका, इसे कहते हैं रफा करना। और मक्खी भिनभिना रही है, गिरने से पहले हाथ से हटा दिया, इसे कहते हैं दफा करना। मैं तवज्जो फरमाइएगा। भाई छींटे हमारी तरफ बढ़ी, हमने दामन बचाया, इसे कहते हैं दफा करना। और नजासत लग गई,
उसे पाक किया, इसे कहते हैं रफा करना। तो ये जो तहरा बैती है ये रफे नजासत का हुक्म नहीं है, ये दफे नजासत का हुक्म है। नजासत हटाने का हुक्म नहीं है, का नजासत आने न देना। भाई अब जिस शान से बैत की तहारत का ऐलान हुआ वैसे ही अहले बैत की तहारत। भाई वहां तहरा बैती कहा गया, यहां तथीरा कहा गया। सुनिएगा गौर से, जिस जुमले के लिए जहमत दी है, अनकुमुर रिस्सा, रिस्क को आने न देना। यहां भी दफा का हुक्म है कि दूर रखना, करीब आने न देना। अब फर्क ये है, भाई आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं, काबे की तहारत का जिम्मा इब्राहिम को दिया, अहले बैत की तहारत का जिम्मा खुद लिया। बैत का जिम्मेदार नबी को बनाया, अहले बैत का जिम्मेदार, भाई मुतवज्जे है कि नहीं, अल्लाह खुद बना। इन्नमा युरिदुल्लाह, कि अल्लाह का इरादा है। भाई बैत की जिम्मेदारी इब्राहिम को दी, अहले बैत की जिम्मेदारी खुद ली। अब बैत की जिम्मेदारी नबी को दी, मगर इब्राहिम के जाने के बाद बुतों की नजासत काबे में आ गई, बुत काबे में आ गए। तो बैत की जिम्मेदारी नबी को दी थी, तो उसमें तो बैत आ गए, बुत आ गए, मगर अहले बैत की जिम्मेदारी खुद ली। अरे अहले बैत में बुत तो बुत हैं, उम्मे सलमा जैसी बीवी भी रहा पाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। बदा मिल के सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले अहमद। दुनिया जाने गिरामी, तो जाने गिरामी सबसे ज्यादा हुक्म है तहारत का। पाक रहो, पाक खाओ। बैत के लिए कानून कि कोई नजिस बैत तक नहीं आ सकता, तो कोई नजिस अहले बैत तक नहीं आ सकता। मेरे नौजवानों याद रखना, ये जो पाक रहने का हुक्म दिया गया है, अब ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, ये इसीलिए दिया गया है कि जो पाक रहेगा वही अहले बैत के पास रहेगा। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। सुनिए, ये तबलीग भी हो गई ना, अब आगे बढ़िए। जो पाक रहेगा वही अहले बैत के साथ रहेगा। पाक रहने का हुक्म दिया गया। तो शरीयत का जो भी हुक्म है, पहला हुक्म तहारत का हुक्म है कि पाक करो, पैदा हुए पाक करो। ये भी इसीलिए है कि अहले बैत की मोहब्बत दिल में बाकी रहे। इसलिए कि नजासत का और अहले बैत की मोहब्बत का कोई रिश्ता ही नहीं है। अच्छा आप पैदा हुए तो पाक करो, अब दुनिया से गए तो कहा पाक करो, गुस्ल लो। अब क्या होगा, कहा अब नमाज जनाजा पढ़ो। अब पूरी तवज्जो सुनिएगा, नमाज जनाजा उलमा बैठे। भाई हमारी नमाज जनाजा में और दूसरों की नमाज जनाजा में एक फर्क है कि हमारी नमाज जनाजा में 5 तकबीरें हैं और दूसरों की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें। कहीं 3 और 5 का फर्क है, कहीं 5 और 4 का फर्क है। भाई जरा बेदार रहिएगा। हमारी नमाज जनाजा में 5 तकबीरें और दूसरों की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें। अब 8वें इमाम हजरत अबुल हसन, भाई पूरी तवज्जो सुनिए। 8वें इमाम से किसी ने पूछा कि हजरत आखिरी आदमी तक आज की गुफ्तगू का एक तोहफा देना चाह रहा हूं। पूछा कि हजरत ये जो नमाजों में 5 तकबीरें होती हैं, तो क्या ये 5 नमाजों की तरफ से हैं, नमाजें पंचगाना की तरफ से हैं? तो इमाम ने फरमाया वो जाहिरी बात है। कब बातें सुनो, का फरमाइए कि अल्लाह ने हमारे चाहने वालों पर 5 चीजें वाजिब की हैं। एक नमाज,
एक ज़कात, एक रोजा, एक हज और पांचवें हमारी विलायत। तो जो सुनिएगा, फरमाया 5 चीजें वाजिब है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और एक विलायत। फरमाया ये जो जनाजे में 5 तकबीरें हैं, तो एक तकबीर नमाज की तरफ से, एक ज़कात की तरफ से, मेरे साथ रहिएगा, एक रोजे की तरफ से, एक हज की तरफ से, का 5वीं तकबीर हमारी विलायत की वह तरफ से है। इमाम ने फरमाया यही वजह है जो मुनकिर खतीर है उनके हाथ 4 हैं, 5 नहीं। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, का भाई 4 तकबीरें इबादत वाली और 5वीं तकबीर मेरे साथ रहिए विलायत वाली। अब जो मुनकिर विलायत है, तो अगर जरा भी शर्म है तो वसीयत करके मरे कि उसके जनाजे में 4 तकबीरें कही। भाई किताब का नाम है इलल शराय, शेख सदूक अलैहिर्रहमा जैसे जय्यद आलिम उन्होंने लिखा। तो ये 5वीं तकबीर विलायत वाली है। तो भाई अजीब तमाशा है कि दूसरे आपकी नमाज में पढ़ें तो आप ना पढ़ें। तो जो हमारे यहाँ तो अज़ीज़ान गिरामी है, जो जितने अहकाम शरीयत है जैसे अहले बैत तक पहुँचाने के लिए, सुने अज़ीज़ान गिरामी, अब एक हुक्म शरीयत और है, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ। वो हुक्म शरीयत है निकाह का। ये निकाह हुक्म शरीयत है कि नहीं? पूरी तरह तवज्जो सुनिएगा भाई, निकाह का ताल्लुक शरीयत से है कि नहीं? का बेशक शरीयत का हुक्म निकाह करो। मुझे बताइए शरीयत ने हुक्म निकाह क्यों दिया है? निकाह करो ताकि जहेज मिल जाए, निकाह करो ताकि बाइक मिल जाए, निकाह करो ताकि दौलत मिल जाए। भाई उलमा बैठे, बताइए खुतबा निकाह में क्या पढ़ा जाता है? तना के हूँ वाह तना से लू, निकाह करो और नस्ल बढ़ाओ। आखिरी आदमी से तवज्जो चाहता हूँ, ये निकाह का हुक्म इसलिए है कि नस्ल बढ़ाई जाए। तो भाई अगर नस्ल बढ़ाना ही मकसद है निकाह है, बड़ी एहतियात से पढ़ रहा हूँ, तो क्या बगैर निकाह के नस्लें नहीं बढ़ती? क्या भाई दुनिया में बगैर निकाह के नस्लें नहीं बढ़ती? अरे नस्लें न बढ़ी होती तो दुनिया में इतने दुश्मनी वाली ना होते। देखिए बहुत सुनिए आज़ान गिरामी, क्या बगैर निकाह के नस्लें नहीं बढ़ती? भाई जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, क्या बगैर निकाह की औलादें पैदा नहीं होती? खूब होती है, कबीले के कबीले होते हैं और उनकी तादाद ज्यादा ही होती है। जब अल्लाह ने इब्लीस को निकाला तो इब्लीस ने कहा पालने वाले
इतने सजदे किए, कुछ इनाम नहीं मिलेगा, फौरन जजा मांगी। दुश्मन मासूम छिछोरा होता है। कुछ इनाम नहीं मिलेगा। क्या इनाम चाहता है? का एक इनाम ये दे कि औलाद आदम को मैं देखूं, वो मुझे ना देख पाए। ये भी इनाम दे दिया। जा का मुझे तूलानी उम्र अता फरमा, का जा तुझे वक्त मालूम तक हयात अता की। तो उसने कहा मुझे एक ताकत ये भी दे कि अगर आदम के यहाँ 2 बेटे हों तो मेरे यहाँ 4, वहाँ 4 हों तो मेरे यहाँ 8, वहाँ 8 हों तो मेरे यहाँ 16। अल्लाह ने ये एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं की, इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। का जा तेरे यहाँ औलादे ज्यादा होंगी, वहां कम होंगी। वहीं से फैसला हुआ बनी उमैया ज्यादा क्यों, बनी हाशिम क्यों। और जो फरमाया तो क्या बगैर निकाह के नस्लें नहीं बढ़ती? खूब बढ़ती है। निकाह में तो बड़ा झंझट है, रिश्ता ढूंढो, कार्ड छपवाओ, वलीमा करो, खाना करो, खर्चा करो, उलमा को बुलाओ, निकाह पढ़वाओ, और वहाँ हींग लगे ना फिटकरी। वहाँ बड़ा सस्ता सौदा है। मुझे बताइए ये नस्ल के इजाफे के लिए शर्त निकाह क्यों है? का नस्ल बढ़ाना। भाई आखिरी आदमी तक तवज्जो उलमा बैठे, मगर निकाह के जरिए ये शर्त क्यों लगाई गई? तो मुझे तो कोई हदीस नहीं मिली कि जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो रोजा नहीं रखेगा, जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो हज नहीं करेगा। सिर्फ एक हदीस मिली, जो बगैर निकाह के पैदा होगा अली से मोहब्बत। गैर हलाली कभी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। इसीलिए मोहसिन नकवी ने कहा था कि या अली या अली। माशाअल्लाह। भाई अब 2 मिसरे मैं भी सुनाऊंगा, फिरोज भाई सुनिएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्या क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? अरे फुर्सत मिले तो पूछ कभी वाला। सुना जाने गिरामी, बस जितने शरीयत के अहकाम हैं वो सब अहले बैत तक पहुंचाने के लिए। ये हमारे नौजवान बच्चे मोमिन मौलाई अज़ादार ये भी समझे, देखिए शरीयत अहले बैत से दूर करने के लिए नहीं है, यह अहकाम शरीयत आले मोहम्मद से दूर करने के लिए नहीं है। अरे अहकाम शरीयत कुछ और थोड़ी है। अहले बैत के उठने बैठने का नाम शरीयत है। फरमाइएगा
अहले बैत के अफाल को शरीयत कहते हैं। भाई ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अगर कोई पूछे शरीयत क्या है, कुरान क्या है, तो मेरे नौजवानों कह देना अहले बैत के घर के कल्चर को शरीयत कहते हैं, वो अहले बैत की कनीज की जबान को कुरान के। सुनिएगा, आज मुझे मसाइब के लिए भी वक्त देना है। कल मैं 2 मजलिसों का मैटर एक ही में पढ़ चुका हूं, लेकिन आज ये इस बात के लिए शरीयत की जो पाबंदी है वो इसीलिए है कि शरीयत भी अहले बैत तक पहुंचाने का रास्ता है। ऐसा थोड़ी है कि शरीयत और है, मोहब्बत और है। अरे जो अहले बैत से दूर करे उसे शरीयत नहीं कहते हैं, उसे शरारत कहते हैं। शरीयत और है, शरारत और है। भाई शरीयत भी अहले बैत से करीब करने के लिए, यही वजह है कि दुश्मनान अहले बैत ने सिर्फ अहले बैत पर जुल्म नहीं किया, अहकाम शरीयत भी तब्दील की। भाई शरीयत भी बदली, वाकयात शाहिद हैं, शरीयत भी बदली। कैसी बदली कि नमाज सुबह 2 के बजाय 4 रकत पढ़ाई। वलीद ने नमाज सुबह 2 के बजाय 4 पढ़ाई, आबे जमजम पी के नहीं। शराब पी के पढ़ाई, तो कहा और पढ़ाऊं। भाई पढ़ाने वाले बहेरत नहीं है, पढ़ने वाला है। भाई 2 रकत के बजाय 4 पढ़ाई, जुमे की नमाज बुध को पढ़ाई। माविया मदीने आया, अहले सुन्नत आलिम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा कि वो मदीने आया और मदीने में आके नमाज जमात पढ़ाई और बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ाई। भाई फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी किताब है तफसीर कबीर, लिखा है उसने बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज पढ़ाई। तो जैसे ही बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज पढ़ाई तो पीछे पढ़ने वालों में बड़े वीआईपी लोग पढ़ रहे थे, सहाबाए किराम। अच्छा, तो जैसे ही बगैर बिस्मिल्लाह के उसने नमाज पढ़ाई तो सहाबा ने चीख के कहा, यबना अबू सुफियान सररख्ता फी सलात, अबू सुफियान के बेटे तू नमाज में भी चोरी कर रहा है। भाई पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। कि अबू सुफियान के बेटे तू नमाज में भी चोरी कर रहा है बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ाई। देखिए हमारे यहाँ ताकीद है कि बिस्मिल्लाह हमेशा बावाज़ बुलंद कही जाए, और वहाँ बिस्मिल्लाह को जिसमें कुरान ही नहीं मानते, बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ते हैं। हम में उनमें ये फ़र्क है। उसने बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज पढ़ाई। सहाबा ने कहा, अबू सुफियान के बेटे तू नमाज में भी चोरी करने लगा है। इसका मतलब भैया मुझे देख के कोई नुक्ते पढ़ने वाले सुनने वाले होते, कोई देखने वाले होते। इसका मतलब बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज पढ़ना चोरी है। और शरीयत में चोर की सजा क्या है? समझिएगा, शरीयत में चोर की सजा है हाथ काट दो, मगर चोर के हाथ काटे बाद में जाते हैं, बांधे पर। जवाब वाले हम हमारे नौजवान बच्चे समझें। देखिए कुरान भी अहले बैत तक पहुंचाने के लिए, देखिए मौला अली कुरान के साथ हैं, कुरान मौला अली के साथ है। और शरीयत कुछ और नहीं है, अहले बैत के अमाल का नाम शरीयत है, अहले बैत के अफ़ाल का नाम शरीयत है, अहले बैत के अक़वाल का नाम शरीयत है। शरीयत की पाबंदी बहुत ज़रूरी है।
अब आज के लिए जो एक ख़ास मैसेज है, जिसके बाद मसाइब होंगे, वो ये है कि बड़ा नाजुक वक्त है इस वक्त तशय्यो पे, कि एक तबका ऐसा है जो खुल्लम खुल्ला अज़ा इमाम हुसैन और मौला अली की विलायत की मुखालिफत पर आमादा, दुश्मनी अज़ा और मौला अली की विलायत पे आमादा है। अब वो क्या करते हैं, वो आज़ादारी और विलायत की दुश्मनी में शरीयत की दुहाई देते हैं, हालांकि उनका शरीयत से कुछ लेना देना नहीं। जो अहले बैत का नहीं होता वो शरीयत का भी नहीं होता है। तो वो कभी नमाज का नाम, कभी रोज़े का नाम, कभी अजान का नाम, कभी शरीयत का नाम लेते। अब एक बच्चों का तबका जब उन लोगों से जो आज़ादारी के दुश्मन हैं, जो विलायत के दुश्मन हैं, उनसे नमाज रोज़े के बारे में सुनते और उनसे शरीयत के बारे में सुनते, तो सोचते ये उनकी चीज़ है। क्या सुन रहे हैं आप? वो नमाज का नाम ले रहे हैं, रोज़े का नाम ले रहे हैं, शरीयत का नाम ले रहे हैं, तो बच्चे ये सोचने लगते हैं साहब मातम हमारा है, नमाज उनकी है, मजलिस हमारी है, रोज़ा उनका है। अरे भैया नमाज भी हमारी है, मजलिस भी हमारी है, इबादत भी हमारी है, अहले बैत की मोहब्बत भी हमारी है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए हैं। भाई जिस कुरान में अहले बैत की मवद्दत का हुक्म है, उसी कुरान में अहले बैत की इताअत का हुक्म है। मैं बहुत ही खुलूस के साथ, समीम कल्ब के साथ, यार सुनिए अजीजों, एक गुजारिश है ये, मोहम्मद अपने बच्चों नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि इस चालाक दुश्मन को समझ लीजिए आप। ये जो नमाज और रोज़े की बात करता है, इसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। लिहाजा आपको उनके हवालों की मुखालिफत की ज़रूरत नहीं है कि वो जो नाम लेके अहले बैत के अज़ा और विलायत के मुखालिफत कर रहे हैं। आप उनकी इस चाल को समझिए। देखिए मैं बहुत समीम क़ल्ब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। ये जो चालाक दुश्मन है, अभी मैं तहारत की बात कर रहा था, तो ये खुद अहले बैत के लिए तहारत का पाबंद नहीं है। ये बहुत पुराना मिशन चल चुका है कि अलम को चूमने के लिए तहारत की शर्त नहीं है, नज़ चखने के लिए तहारत की शर्त नहीं है, इमाम बाड़े में जाने के लिए तहारत की शर्त नहीं है। ये खुद मुखालिफे तहारत हैं आज़ादारी के मामले में। चुनांचे आप इनके चाल से होशियार रहिए, ऐसा ना हो कि आप जज्बात में आके इनकी मदद करें। इस बात को घर में जाके समझिएगा। इनका नजरिया यह है कि माज़अल्लाह आलम को नजासत की हालत में छू सकते हैं, नज़ को माज़अल्लाह नजासत के आलम में चख सकते हैं। ये इनका नजरिया है। ये जो दुश्मन आज़ा, दुश्मन विलायत। तो देखिए बहुत समझदारी के साथ रहिए, ऐसा ना हो कि आप नासमझी में इनको मजबूत कीजिए। अब ये कैसे मजबूत हो सकते हैं? ये ऐसे मजबूत हो सकते हैं कि आप मौला की मोहब्बत में अपने जिस्म पर मौला का नाम कंधा करा लीजिए, टैटो बनवा लीजिए, अहले बैत के नाम खुदवा लीजिए इनकी मुखालिफत में। आप ये सोचें कि ये अहले बैत का नाम घटा रहे हैं, हम अपने बदन पर टैटो बनवाएंगे, हम अपने जिस्म पर मौला अली का नाम लिखेंगे, जनाब अब्बास का नाम लिखेंगे, लिखवा लीजिए। मगर ये सोचिए कि जब आप नजासत के आलम से गुजरेंगे तो कहीं इनकी मदद तो नहीं होगी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समझिएगा इस बात, बहुत खुलूस नियत के साथ।
मुझे माफ करना बच्चों नौजवानों, मैंने बहुत सोच के ये पढ़ा है ताकि तुम नादानिस्ता तौर के ऊपर शरीक गुनाह ना हो जाओ। इसलिए कि अहले बैत का नाम बेवजू छूना जायज नहीं है। वो सिर्फ मर्तबा अहले बैत के जिस्मों को मिला जिनकी पहचान ही ये है कि उनके शाने पर कुरान की आयत लिखी होती है। एक बात बहुत होशियारी से चलिए, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको जज्बात में लाके आपसे अपना काम ले रहा है। होशियार रहिएगा, होशियार रहिएगा। वो अगर आज़ाए इमाम की दुश्मनी के नाम पर वहाबियत की तरफ लिए जा रहा है तो आप जोश में आके सूफियत की तरफ मत जाइएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। बस अज़ान गिरामी गुफ्तगू तमाम हो गई जी। बोला आप लोग कोई सलामत रखे, सब अपने बच्चे अपनी कौम है, इत्तेहाद और इत्तेफाक रखिए। हमारे बुजुर्ग उलमा, बुजुर्ग फुक़हा, हमारे बुजुर्गान जो हमें तरीक़ा और जो तहज़ीब आज़ाद दे के गए उस पर बाकी रहिए। मैंने एक दिन और भी अर्ज़ किया था, इफ़रात और तफरीत में न जाइए। शीयत बैलेंस का नाम है, शीयत बैलेंस का नाम है। और शीयत का और शरीयत का चोली दामन का साथ है। शीयत और शरीयत का चोली दामन का साथ है। ऐसा थोड़ी है कि शीयत कुछ और है और शरीयत कुछ और है। झूठा है वो जो शरीयत के नाम पे आज़ादारी की मुखालिफत करता है। आज़ादारी ही वो फानूस है जिसमें शरीयत की शमा जल रही है। आज़ादारी का फानूस है जिसमें शम्मे शरीयत रोशन है। खुदा की कसम अगर ये आज़ादारी ना होती तो फिरकों की भीड़ में हमारी पहचान ही ना होती। आज़ादारी और विलायत यही हमारी पहचान है। ज़्यादा बैलेंस रहिएगा, बहुत चालाक किस्म का दुश्मन है, इसके फंदे में मत आइएगा, इसकी बातों में ना आइएगा। कोई नया रास्ता इख्तियार ना कीजिएगा। जो रास्ता हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से बेहतर आज़ादारी कहीं नहीं होती। जैसे यहाँ बुज़ुर्गों ने आज़ादारी कायम की है, उस आज़ादारी की कद्र कीजिए। मैं पढ़ चुका हूँ, औरंगाबाद एक शहर है महाराष्ट्र में, वहाँ एक नाम है जानी अमानी साहब का नाम। उनके नाम की मस्जिद भी है, उनके नाम का इमाम बाड़ा भी है। आप पूछे ये जानी अमानी कौन थे? उलमा व खुतबा बैठे हैं। भाई आपको भी अगर जाना हुआ हो तो इसका एहसास होगा कि वहाँ पर एक नाम है जानी अमानी। एक बुज़ुर्ग थे औरंगज़ेब के ज़माने में। औरंगज़ेब का ज़माना जब हाय हुसैन की सदा भी बुलंद नहीं की जा सकती। अब कैसे आज़ादारी की जाए? तो ये आशूर के दिन अच्छा खासा खाते कमाते थे। ये आशूर के दिन ये करते थे कि असर के वक्त अपने बीवी बच्चों को घर से निकाल के पीछे गली में बिठा देते थे और असर के वक्त घर का दरवाज़ा खोल देते थे। वो कहते थे आओ मेरा घर लूट ले जाओ।
तो कोई बर्तन ले जाता था, कोई जेवर ले गया। आइए अब मुर्तुज़ मियाँ इधर आ जाए, तशरीफ ले आए। कोई बिस्तर ले गया। बोला अच्छा रखें आप। एक एक कील निकाल के ले जाई जाती थी। अब 1 साल 2 साल 3 साल मुसलसल एक शख्स है जो एक दिन, बोला अच्छा रखें आप लोग। अभी मसाइब नहीं शुरू की। एक दिन एक शख्स हर साल अपना घर लुटा रहा, तो अब लूटने वालों के दिमाग में भी ख्याल आया कि आखिर ये क्यों लुटा रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्गों ने तरीक़े राइज किए हैं वो क्यों किए। एक आदमी सोफे पर कहकहा लगा रहा है बैठा हुआ, उससे कोई नहीं पूछता तुम रो क्यों रहे हो, तुम हंस क्यों रहो। एक आदमी चीखे मार के रोएगा, हर आदमी सोचेगा ये रो क्यों रहा है। आप 10,000 के जूते पहन के निकलिए, कोई नहीं पूछेगा ये जूते क्यों पहने हो। आशूर के दिन नंगे पैर निकलिए, हर आदमी पूछेगा ये नंगे पैर क्यों जा रहे हो। आप 5,000 का इत्र लगा के निकलिए, कोई नहीं पूछता ये इत्र क्यों लगाया है। लेकिन मौला हुसैन के गम में खून बहा के निकलिए, ये जो क्यों है ये एक सवालिया निशान पैदा करने का। ये गिरिया क्यों, ये खून क्यों, ये मातम क्यों, ये आहें क्यों, ये फटे हुए गरेबान क्यों, ये माँ बहनों की सूनी सूनी कलाइयाँ क्यों, ये उल्टे पलंग क्यों। मैंने अर्ज किया तो लूटने वालों के दिमाग में भी आया कि क्यों। तो लोगों ने कहा भाई अच्छे भले हो तुम, साल भर कमाते हो, आज ये अपना घर क्यों लुटा देते हो। तो कहा इसलिए कि तुम पूछो। कहा क्यों लुटाते हो। कहा आज ही का दिन था, वो यही वक्त था जब करबला में फातिमा का घर लूट लिया। आज ही के दिन अब्बास के बाजू काटे गए, अकबर का सीना छेदा गया, कासिम का लाशा पामाल हुआ। आवाजें बुलंद होने लगी, पहली मुहर्रम से रो रहे। अभी मुसलसल मजलिसें हैं, 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक बरादरम और मीसम जैदी साहब पढ़ान की मस्जिद में दीन और ख़वातीन के उन्वान पर पढ़ेंगे, वहाँ भी रोएंगे। और देखिए मैं जनाब सैयदा, मुझे नहीं मालूम कि बीबी सैयदा मुझ पर क्यों करम करती। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या बात उनको मेरी पसंद है कि वो इतना नवाजती है कि मैं अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके उनके बच्चों पर सदका कर दूं तो कम होगा। मुसलसल न जाने क्या क्या शरफ बीबी सैयदा ने मुझे दिए। 2006 में जनाब सकीना की असल खबर तक पहुंचने का शरफ मुझे अता करवाया। नजफ अशरफ में 18 गदीर को मुझे अवार्ड दिलवाया। इन मजलिसों में मुझको भी और आपको भी एक खास इनाम ये दिया गया है कि पता नहीं आपको खबर है कि नहीं कि ये जो मजलिस लाइव हो रही है तो करबलाए मोहल्ला में एक चैनल है करबला टीवी, आपको मालूम है ये उस करबला टीवी से भी लाइव हो रही है। अब जो आपके रोने की आवाजें हैं ये खबर हुसैन तक जा रही है। आज शबे जुमा भी है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इस बार जो भी दुआ मांगी है, आज शबे जुमा है ना, आज मौला हुसैन की माँ अपने बेटे की खबर बवाल। वो आप दुआ मांगे ना मांगे, सैयदा सबके दिलों को जानती है। आज शबे जुमा है और ये आवाजें करबला जा रही है। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। मौला हुसैन इनके अज़ादारों के इस जज्बे को कबूल कीजिएगा, तमाम सबीले लगाने वालों को सलामत रखिएगा। एक मर्द मोमिन बाकर साहब हैं, जनाब सैयदा अपने बच्चों के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद बनाए। हुसैनी अकादमी के अरकान ज़ीशान अब्बास साहब, वसीम साहब, उरूज साहब, राजा मियाँ, भैया जानी साहब, नायाब साहब और जितने भी लोग, हमारे जावेद आब्दी भाई, इन सब को मौला अजर अजीम अता फरमाए। आपकी आवाज़ें इस वक्त मौला हुसैन की कब्र तक जा रही हैं, जनाब अब्बास की कब्र तक जा रही हैं। आज मैंने फ़ज़ाइल में थोड़ी सी कमी की ताकि मैं थोड़ा सा
रो भी लूँ और रुला भी दूँ। आज शब जुमा है। हैदराबाद के एक ज़ाहिर थे जो हर साल करबला जाते थे। या हुसैन, हमें भी करबला बुलाइए, हमारी आवाज़ें आप तक पहुँच रही हैं। आज कोई रोने वाला ज़ियारत करबला से महरूम न रहे। सुनिएगा, अगर थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। यूं भी आज जनाब सैयदा आपको दुआएं दे के जाएंगी, लेकिन आज जिस दिक्कत से आप बैठे हुए हैं, भाई अकादमी वालों ने भरपूर इंतजाम करना चाहा, लेकिन जाहिर सी बात है बारिश का मौसम था, वो जितना करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आप बहुत दिक्कत से बैठे हैं। मैं सिर्फ उन बीवियों को सोचिए जो शाम गरीबा जलती हुई रेत में, अजीजों, एक जाहिर था हैदराबाद का, वो हर साल करबला जाते थे और ये सोच के करबला जाते थे कि मैं करबला जाऊं तो काश मुझे करबला में मौत आ जाए और मैं करबला ही में कहीं पर दफन हो जाऊं। हर साल जाते थे और जिंदा वापस आ जाते थे। एक बार उन्होंने तय किया कि अब जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, करबला ही में आबाद हो जाऊंगा, कभी ना कभी तो मौत आएगी, वहीं कहीं शहीदों के कदमों में कब्र मिल जाएगी। तो वो करबला मोहल्ला में रहने लगे। कई साल करबला में रहे। एक शब जुमा थी आज ही की तरह। वो मौला हुसैन के हरम मुताहर में थे, दुआ मांग रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे कि देखा एक नूरानी बुजुर्ग तशरीफ लाए। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, कहा तू हिंदुस्तान से आया है? कहा जी हुजूर। कहा आज शब जुमा है, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। कहा क्या काम है? कहा आज ये जो कब्रिस्तान है शहर में थोड़ी दूर पर रोज़े से, वहाँ चला जा और देख रात में क्या नज़र आता है, जो दिखाई दे वो आके मुझे कल यहाँ जुमे में हरम मुताहर में बता दे। ये कह के उन्होंने कोई नजराना दिया। ये ज़ाहिर शब जुमा उस कब्रिस्तान में पहुँचे, बैठे रहे। आधी रात गुजरी तो देखा कुछ रोशनियाँ नजर आई। अब जो गौर किया तो कुछ जनाजे चले आ रहे हैं, कुछ मैयतें चली आ रही। देखा कब्रें खोदी जा रही हैं, जनाजे कब्रों में उतारे जा रहे हैं, मैयतें कब्रों में उतारी जा रही हैं। इन्होंने ये मंजर देखा। देखने के बाद नमाज सुबह का वक्त करीब आया, हरम में आए, नमाज पढ़ी, उन बुजुर्ग से मिले। उन्होंने कहा तूने देखा क्या मंजर था कब्रिस्तान में? कहा हुजूर मैंने देखा कि सारी रात कुछ जनाजे आए और कब्रें खोदी गईं और मैयतें दफन की गईं। उन बुजुर्ग ने कहा तुझे मालूम है ये जनाजे थे किनके? कहा नहीं ये तो नहीं मालूम। कहा ये उनके जनाजे थे जो तेरी तरह तड़पते रहते हैं। काश करबला जहाँ जहरा के लाल के गले में खंजर चला, जहाँ सैयदा ने अपने ये उन लोगों के जनाजे। ये कोई यहाँ का नहीं था, कोई हिंदुस्तान का था, कोई ईरान का था। ये तड़पते रहते थे अपने अपने मुल्कों में कि काश हम करबला में दफन हो जाए, करबला में। तो इनको अल्लाह ने इनाम ये दिया कि ये मरे अपने घर में, अपने शहर में, लेकिन चूंकि इनकी हसरत थी लिहाजा अल्लाह ने इनकी कब्रों को यहाँ मुंतकिल कर दिया। ये कहने के बाद उन बुजुर्ग ने नजराना दिया कि अब जो काफिला आए तो अपने वतन चले जाना और ये यकीन रखना कि मौत वहाँ आएगी लेकिन कब्र यहाँ बन जाएगी। इस जाहिर ने चौंक के उन बुजुर्ग को देखा। कहा हुजूर आप मुझसे जाने को क्यों कह रहे? कहा इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे वतन में तेरी बेटी जवान हो गई है और तेरी बेटी मुझसे रो रो के कहती है हे आका आपको सकीना का वास्ता मेरे बाबा को भेज दीजिए, मेरे बाबा। अरे आपको आपकी बेटी का वास्ता मेरे बाबा को भेज दो। मैं कहूँगा ए कतील मारिया,
सभी है नैनवा, अरे दूसरे की बेटी का रोना ना देखा गया। अरे क्या आलम होगा जब बेटी कदमों से लिपटी, नींद आएगी बुआ आपकी जब पाओगी बाबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये आपकी आवाज है कब्र हुसैन तक जा रही। नींद आएगी बुआ आपकी जब पाऊंगी बाबा। मैं रात को आज आखिरी मजलिस है, जो जज्बात में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सुने अज़ान गिरामी, हुसैन जब के चले बाद दोपहर न था कोई जो सवाले लजा में तो सकीना झाड़ रही थी बाखटावत, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए। चलो मेरा मौला हुसैन, मेरा गरीब, मेरा प्यासा। भाई पढ़ाया जाता है वो सही भी है कि मौला हुसैन दरे खेमा पाए और बीवियों को सलाम किया, लेकिन पहले बीवियों के खेमे में नहीं आए, इसलिए कि बीवियों के खेमे के आगे अहले बैत के खेमे थे, घर वालों के खेमे थे, उसके आगे असाब के खेमे थे, उसके आगे गुलामों के खेमे थे। मौला हुसैन पहले बीवियों के खेमे में नहीं पहुंचे, लिखा है पहले अपने असाब के खेमों में आए। खाली खेमों को असर से देखा, क्या कहा गए मेरे शेरों वाला, अरे हबीब कहा हो, सईद कहा हो। एक एक को पुकारा, फिर असाब के खेमे से आगे बढ़े और रवायत में है कि खाली खेमे में पहुंचे। अब जो उस खेमे में पहुंचे तो मौला हुसैन जैसे साबिर की आंखों से आंसू बहने लगे। आप जमीन पर बैठ गए, यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, लिखा है जमीन पर बैठते थे, जमीन को थपथपाते जाते थे, रोते जाते थे, किसी का नाम नहीं लिया। हमने पूछा ये किसका खेमा है, तारीख ने बताया अब्बास से दिला। अरे मेरा अब्बा, मैं कोशिश करूंगा कि बात बहुत मुख्तसर हो जाए। फिर बीबियों के खेमे में आए, ज़ैनब हम जा रहे हैं, कुलसूम बीबी हम जा रहे हैं, रुकैया सकीना हम जा रहे हैं। बीबी ज़ैनब आई, भाई को खेमे में बुलाया, बीमार बेटे के पास पहुंचे, शाना हिलाया, सैयद सज्जाद बस एक ये वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तृष्णा दहानी। 36 पहर गुजरे हैं पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बात मेरे जुल्म के पानी, तो फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा और थोड़ा सकीना। का सैयद सज्जाद कायदे शाम से छूट के जाना, हमारे शियों को हमारा सलाम कहना शर्त वफा यह है कि ठंडा पानी पीना, हमारी प्यास को याद कर लेना। चले कि सैदानियों ने हल्का बनाया, मौला हुसैन बाहर आए। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, नाज रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई। ये जो बीबी ज़ैनब ने किया आज़ादारों, ये बीबी ज़ैनब का काम नहीं था, ये काम जनाब अली अकबर का था। जब मौला हुसैन घोड़े पर बैठने लगते थे तो 18 बरस का बेटा आगे बढ़ता था, बाप का बाजू पकड़ता था, घोड़े पर बिठा देता था। ये काम जनाब अली अकबर का था। दमतुस साकिबा में लिखा है कि एक काम जनाब अब्बास भी करते थे, वो काम ये था कि बेटा बाप का बाजू पकड़ता था, लेकिन मौला अब्बास बाजू नहीं पकड़ते। आपने घोड़े की रकाब देखी है ना, जिसपे पांव डाल के घोड़े पर सवार होते, लिखा है हुसैन खेमे से चलते थे, अब्बास घोड़े के पास आ जाते थे, रकाब को पकड़ लेते थे, इमाम के कदमों में डाल देते थे। जो काम बेटे का था वो बहन ने किया, जो काम अब्बास का है वो कौन करे। लिखा है बुर्का पोश बीबी आगे बढ़ी, रकाब को लिया, इमाम के कदमों में डाला। ये बीबी कौन है, कोई और नहीं, अब्बास की बेवा। चलो
बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ। चले थे कि बेटी लिपट गई, नींद आएगी बुआ आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदान या बाहर, सीने पर सुलाएगे तुम्हें रात को बाहर। उसने कहा सोएगे कहा फिर अली असगर, शाह ने कहा बस जिद न करो, सदक़े में तुम पर रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही होएंगे। कहने लगी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना या शाह अमरार, अच्छा ना अगर की जगह जल्दाने का इकरार, मर जाएगी सबको तड़प कर ये दिल अफगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सो। फरमाया कि बस सब्र करो बाप को जानी, अब्बास को कुछ देती हो पैगाम ज़बानी, ऊदे है लबे लाल यह तृष्णा दहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाएंगे पानी, महबूब इलाही के नवासे है सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे है सकीना। बाबा पानी नहीं मांग रही हूँ बाबा, अम्मू से पानी मांगा अभी तक वापस नहीं आए बाबा, आखिरी मर्तबा मुझे सीने पर लिटा लो। सीने पर लिटाया, मौला हुसैन मैदान में आए, बला का जिहाद किया, हुक्म खुदा आया, तलवार को नियाम में रखा, चलते थे चार संत सिपाही, अरे टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले। ये इस उम्मीद पर यकीन पर पढ़ रहा हूँ, मेरी आवाज करबला तक पहुंच रही है, आपके रोने की आवाज करबला तक जा रही है। ए बहादुर हुसैन, चलते थे चार समत से आले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरकर कभी उठे कभी रखा कभी पसर, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर। अदादारों ये दो मिसरे सुनिएगा, अरे गिरकर उठे तो जख्मों से बर्छी के पल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जब वो के बाद। रोइए अदादारों रोइए, देखिए परवरदिगार हुसैन ने कितना करम किया कि आंसुओं की बरसात न रुके, इसलिए अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। वरना अगर बारिश हो रही होती तो मैं ये जरूर पढ़ता कि खून बरसाओ अगर अफसोस न बरसा पानी, अरे भागता रहे। देखिए मुझसे मेरे दोस्तों ने, हमारे सकलैब साहब हैं, सदफ साहब हैं, दीगर अहबाब, ये कहते रहते हैं कि सख्त मसाइब न पढ़ो, मुझे आसान मसाइब बता दीजिए, कोई हल्की मुसीबत बताइए बोला उसे। गिरकर उठे तो जख्मों से बर्छी के पल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जब मुंह के बल गिरे। जन्नत से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया, वाह मोहम्मदा, अब कौन है जो हक रिफाकत करे अदा, ये गहरे गहरे जख्म ये आलम का मुक्तदा, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, जैनब निकाह
हुसैन तड़पता है खाक पर। अरे पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सार, लड़ता कदम खमीदा कमर गलखे को जिगर, चिल्लाती थी ये हाथों से मुंह अपना पीट कर, आए करबला बता तेरा बेवार। अम्मा कदम अब उठते नहीं तशना काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम कर। बस अजीजों मजलिस तमाम हो गई। आज शब जुमा है, ये मजलिस करबला तक पहुंच रही है। अजीजों मैंने कल वादा किया था कि आप जाकिरों से, उलमा से, खुतबा से मसाइब सुनते, मैं आपको इमाम ज़माना की ज़बानी मसाइब सुनाऊँ। आज शब जुमा है, ज़ियारत नाहिया के कुछ फ़िक्रे सुनाना है, लेकिन मैं आपको आमादा कर लूँ। देखा मौला हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा कि एक मरतबा अबू अय्यूब ने एक सीना नल, अबू अय्यूब ने सीने पर नज़ा मारा, सनान ने पत्थर उठाया, इमाम के माथे में मारा, खूनी ने भाला लिया, इमाम की इब्ने आशा से नज़ा लिया, इमाम के आज शब जुमा है, इमाम ज़माना के फिक्रे आए कि अस्सलाम अलल क़तील मज़लूम, सलाम उस मज़लूम पर जिसे क़त्ल कर दिया गया, अस्सलाम अला अख़ीहिल मसमूम, सलाम उस पर जिसके भाई को जहर दिया गया, अस्सलाम अला अलील कबीर, सलाम हो 18 बरस के अली अकबर पर, अस्सलाम अला रज़ीज़ सगीर, सलाम हो 6 महीने के अली अकबर। सुनिएगा इल्ताम का सुनिएगा, अस्सलाम अलल क़तील मज़लूम। ये आपका इमाम, आज शब जुमा है, आपका इमाम अपने जद की खबर पर सलाम पढ़ रहा है। अस्सलाम अलल क़तील मज़लूम, अस्सलाम अला अख़ीहिल मसमूम, अस्सलाम अला वलील कबीर, अस्सलाम अला रज़ीज़ सगीर। एक फिक्रा सुनाना है आप। फॉर्मूला 10 तीर लेके आया था, 7 तीरों का पता नहीं है कि कहाँ गए, 3 तीरों का जिक्र है। उस मलून ने एक तीर चलाया जो बीबी सकीना के मशकीज़े में लगा, एक तीर चलाया जो 6 महीने के अली असगर के गले में लगा, और फिर जब मौला हुसैन घोड़े पर झूम रहे थे तो फॉर्मूला ने एक तीर चलाया वो सीधा हुसैन के दिल में लगा। इमाम ने फरमाया अस्सलाम अलल मक़तूल वतीर, सलाम उस पर जिसके दिल की रगे काट डाले गए। सुना दीजिए, अब मैं आपको इमाम के फिक्रे सुनाता जाऊं। 2 या 3 मिनट, ये 23 बरस हो गए खमसे को यूं बीबी सैयदा ने हर मजलिस कबूल की होगी, ये अजब मजलिस होगी। हज़रत हुज्जत के जुमले, अस्सलाम अलल क़तील मज़लूम, अस्सलाम अला अख़ीहिल मसमूम, अस्सलाम अला वलील कबीर, अस्सलाम अला रज़ीज़ सगीर, अस्सलाम अला मक़तूल वतीन, सलाम उस पर जिसके दिल की रग को काट डाला गया।
लिखा है सबसे ज्यादा तकलीफ इमाम को इस तीर से हुई। पहले तो इमाम ने सामने से खींचना चाहा, जब तीर ना निकला तो अपना हाथ तीर के पीछे रखा, नजम का रो किया, या अली या वो हाथ को पीछे डाला, तीर को निकाला। अस्सलाम अला मक़तूल वती, सलाम उस पर जिसके दिल की रग को काट डाला। सुना दादारो, मुझे नहीं मालूम कि मैं पूरा पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। अस्सलाम अला शिफाहिज़ ज़ाबिलाते, इमाम का फिक्र है, सलाम उन होठों पर जो प्यास की वजह से सूख गए। सुनना आपका काम। अस्सलाम अलल आज़ाइल मुक़त्तिआते, ये जुमला सुनिएगा, इमाम ने कहा सलाम हो जिस्म के उन टुकड़ों पर जिन्हें जिस्म से काट काट के आया। इमाम मूसा काज़िम, इमाम तक़ी जवाद, आपको आपकी दादी का वास्ता, मुझे 5 मिनट के लिए ताकत दीजिएगा। अस्सलाम अलल आज़ाइल मुक़त्तिआत, सलाम जिस्म के उन टुकड़ों पर जिन्हें जिस्म काट काट के अलग कर दिया गया। अस्सलाम अलल खद्द तरीबे, सलाम उन रुखसारों पर जो जमीन पर गुबार में अटे पड़े। अस्सलाम अलल शैबल खजीबे, सलाम उस दाढ़ी पर जिसे खून से लकीर कर। बस बस लोग कहते हैं साहब जाकिरीन अपनी तरफ से पढ़ देते। सुनो, हुसैन का आखिरी वारिस अपने जद्दे मजलूम की मजलूमी बयान कर रहा है कि मेरे जद्दे मजलूम, आपको करबला में दरिंदों ने चारों तरफ से घेर लिया, नज़े मार मार के आपको घोड़े से गिराया गया, आपका घोड़ा दौड़ता हुआ तेरे खेमा पर आया, खेमे से बीबियां बालों को खोले मातम करते हुए निकली। अब बस अपने दिल को संभाले और ये 3 फिक्रे सुन ले। इमाम ने फरमाया वशिमरो जाल सुनाना सदरे, और शिमर आपके सीने पर फैल गया। बोलिएगा वशिमरो जाल सुनाना। हमारे उलमा को सलामत रखे। वशिमरो जालुसून अला सदरे, ये जुमला सुनिएगा, इमाम फरमा रहे वशिमरो जालुसून अला सदरे, और शिमर आपके सीने पर सवार हो गया। वक़ाबिज़ुन अला शीबतिका बियदिही, और आपकी रीछ को अपने हाथों में। बस वशिमरो जालुसून अला सदरे वक़ाबिज़ुन अला शीबतिका बियदिही वमालिउ सैफ़हु अला नहरिही, और तलवार आपके गले पर फेरने लगा। ज़ाबिहुन लका, और आपको ज़बह कर दिया।
आज़ीज़ो रवायत में है शेबरे मालून ने 12 मरतबा खंजर चलाया। जब पहली मरतबा खंजर चला अम्मा को पुकारा, दूसरी मरतबा बाबा को पुकारा, तीसरी मरतबा नाना को। उसके बाद जब खंजर चला इमाम ने कहा वाह बासा, अरे मेरे अब्बा अब्बा